Hello everyone. Today we will be seeing the topic how Bluetooth pairs your device without cable. So हम सबने अपने डिवाइसेस में ब्लूटूथ जरूर यूज़ किया होगा डेटा शेयर करने के लिए, इमेज शेयर करने के लिए, म्यूजिक शेयर करने के लिए एंड ऑल. So basically now we have reduced using it because we have got better alternative than this. We are using a Wi-Fi connection also to transfer the data, but still it remains the important. Even though if we see जब हम लोग एंड्रॉयड के क्विक शेयर में देखते हैं वो भी ब्लूटूथ कनेक्शन का यूटिलाइजेशन करता है और वो वाईफाई का भी यूटिलाइज करता है, दोनों कंबाइन स्पीड बहुत तेज आती है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट इज लाइक व्हाट इज ब्लूटूथ. ब्लूटूथ क्या है? इट्स अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये एक छोटे रेंज का हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो बिना वायर के काम करता है. सेकेंड, इट रिप्लेस केबल बिटवीन द डिवाइसेस. ये बिना केबल के होता है. अर्लियर हम लोग डेटा केबल से ट्रांसफ़र किया करते थे, बट अब डेटा केबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वायरलेसली हो जाता है और ये रेडियो वेव पे वर्क करता है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है. जब भी हम लोग डेटा शेयर करते हैं तो रेडियो वेव्स की यूज़ करता है ये और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के फ्रिक्वेंसी पे ये ऑपरेट करता है. अगर हम लोग आगे आएँ तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मेसी केबल्स. केबल्स की ज़रूरत नहीं है. अर्लियर हम लोग केबल्स के द्वारा करना पड़ता था, तो यू हैव टू कनेक्ट टू योर डिवाइस, बोथ द डिवाइसेस थ्रू द केबल एंड यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड. आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे कि इतनी एरिया में ही आप फ़ोन रख सकते हैं. बट ब्लूटूथ का क्या है कि ये वायरलेस होता है. एटलीस्ट इसका कुछ रेंज ज़्यादा होता है. 10 to 30 मीटर राउंड रेंज होता है, तो उस रेंज में हम लोग अपना डिवाइस रख सकते हैं इवन दो ट्रांसफ़र होता रहेगा और केबल को हम लोग को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इजी कनेक्टिविटी. कनेक्शन ईज़ी है. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना होगा तो. बट ब्लूटूथ आजकल इनबिल्ट आता है लैपटॉप्स में, पीसीज में, फ़ोन में. जस्ट हम लोग को टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, ऑन करना है, पेयर करना है डिवाइस, वी कैन स्टार्ट. लो पावर कंजम्पशन ऑल्सो, पावर बहुत कम यूटिलाइज करता है, ट्रांसफ़र भी हो जाता है डेटा एंड वर्क अक्रॉस वेरियस डिवाइसेस. हम लोग ब्लूटूथ से अपना हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं, ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट बैंड कनेक्ट कर सकते हैं. आजकल तो प्रिंटर्स भी कनेक्ट हो जाते हैं और वेरियस चीज़ें, स्मार्ट रिंग्स भी आजकल आ गए हैं, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं. फिटनेस डिवाइसेस काफ़ी यूज़ करते हैं ब्लूटूथ की. सो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन आर देयर. कमिंग टू द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल. ब्लूटूथ वर्क कैसे करता है? तो फर्स्ट होता है कि डिवाइसेस सर्च नियर बाई ब्लूटूथ सिग्नल्स. अगर हम लोग कोई भी डिवाइस ऑन करते हैं इसका ब्लूटूथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नियर बाई डिवाइसेस में ब्लूटूथ सिग्नल खोजने का कोशिश करता है कि कौन कौन से अवेलेबल हैं. यूनिक डिवाइस एड्रेस इज शेयर्ड. हर डिवाइस का एक यूनिक आईडी होता है जो ब्लूटूथ शेयर करता है अपने साइड से, अगर कोई डिवाइस उससे कनेक्ट होना चाहता है तो. फिर एक सिक्योर पेयरिंग होता है पिन या कोड के द्वारा. तो हम लोग को पिन और कोड डालना होता है, उससे पेयरिंग कनेक्ट होता है. उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर बिगिन होता है. बेसिकली अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट हम लोग अपना नोटिफिकेशन पैनल से ब्लूटूथ को ऑन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को वो लिस्ट ऑफ अवेलेबल डिवाइसेस शो करता है. उसमें हम लोग फिर जिस पे कनेक्ट करना तो उससे पेयर करते हैं. पिन डालना होता है, वो पिन जनरेट होता है या तो रिसीवर से सेंटर साइड से, वो हम लोग डालेंगे तो हम लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे. उसके बाद हम लोग डेटा शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप ब्लूटूथ पेयरिंग कैसे होता है. तो फर्स्ट होता है हमारा इंक्वायरी. सपोज डिवाइस ए ब्लूटूथ से कनेक्ट होना चाहता है तो वो पहले ब्लूटूथ ऑन होगा और वो नियर बाई डिवाइसेस को स्कैन करना चालू करेगा. दूसरा होता है पेजिंग, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा वो अगर किसी ब्लूटूथ डिवाइस में मिल गया. तीसरा होगा ऑथेंटिकेशन, तो हम लोग का पिन पासवर्ड वेरिफिकेशन से ऑथेंटिकेट होगा कि ओके ये कनेक्शन हमको चाहिए दोनों साइड से. अगर हो गया तो एक बार लिंक स्टैब्लिश हो गया, इसका मतलब दोनों डिवाइस कनेक्ट हो गए आपस में. बस लास्ट स्टेप, you can start transferring that data, you start communicating. Like you can transfer your PDF files, Word files, music, photos, many things. Nowadays too, we are using a lot of Bluetooth technology in the fitness tracker also, where we connect our phone application with the fitness tracker and we can get all the insights on the app. Coming to next point, how devices stay secured. First of all तो हमारा ऑथेंटिकेशन पिन पासवर्ड होता है तो सिक्योरिटी वो मेंटेन करता है. और जब भी डेटा ट्रांसफर होता है ब्लूटूथ में तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है. अगर बीच में अगर वो कोई मैन इन द मिल अटैक करता भी, अगर पॉसिबल भी है, तो उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि इंक्रिप्टेड डेटा होता है. हम लोग सेंड करते हैं तो इंक्रिप्ट करके सेंड करते हैं और रिसीवर से डिक्रिप्ट होता है वो की से. उसके बाद वो डेटा मिलता है. बीच में मैन इन द मिल अटैक अगर कोई करता भी है तो कुछ यूज़ नहीं है इसका. और हमारा तीसरा पॉइंट हो गया फ्रीक्वेंसी हॉपिंग. फ्रीक्वेंसी हॉपिंग होता है 1600
टाइम्स पर सेकेंड ये फ्रीक्वेंसी हॉप करता है, मतलब चेंज करते रहता है, सो दैट इसको हैक करना मुश्किल हो जाए। और सेकंड पॉइंट ये भी है कि इससे कंसिस्टेंट कनेक्शन बना होता है, क्योंकि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहेंगे तो किसी फ्रीक्वेंसी से जल्दी ओवरलैप नहीं करेंगे हम लोग। सो हर वायरलेस कम्युनिकेशन का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम लोग वायरलेसली उस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पे ओवरलैप नहीं करेंगे किसी के द्वारा, सो कनेक्शन हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट यूजेस ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का क्या यूज है? तो फर्स्ट है A2DP, विच स्टैंड फॉर एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। सो जितनी भी हमारे म्यूजिक स्ट्रीमिंग होते हैं, वॉइस ऑडियो, म्यूजिक एंड एवरीथिंग, सो हम लोग वो ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा होता है HFP, विच स्टैंड फॉर हैंड्स फ्री प्रोफाइल, मीन्स कॉलिंग। जैसे हम लोग ब्लूटूथ ईयरबड्स को कनेक्ट करते हैं कॉलिंग के लिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, फिर स्पीकर की जगह हमारा हेडफोन से आवाज़ आने लगती है, सो उसके लिए HFP हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आता है HID, ह्यूमंस इंटरफेस डिवाइस प्रोफाइल। लाइक जितने भी आज हम लोग ब्लूटूथ से एप्पल का देखेंगे, मैकबुक से हम लोग उसका माउस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं विद द ब्लूटूथ ओनली, क्योंकि उसमें वायर नहीं होता, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, ऑपरेट करना चालू कर देता है। तीसरा हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रोफाइल, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इंटरनेट हो गया, लैन हो गया, ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट यूज़ करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेयर यू यूज ब्लूटूथ डेली। सो हम लोग देखेंगे कि अपने लाइफ में हम लोग ब्लूटूथ बहुत जगह यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा ईयरफोन और हेडफोन का कनेक्शन करने के लिए। दूसरा हो गया फाइल शेयर करने के लिए मोबाइल के बीच में। तीसरा हो गया वायरलेस गेम कंट्रोलर, से हम लोग के पास जॉयस्टिक होता है या फिर कंसोल होता है गेम कंट्रोलर, तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम लोग यूज़ करते हैं। स्मार्ट वॉचेज विद द फोन, नाउ दिस इज द मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ब्लूटूथ और यूज ऑफ दिस ब्लूटूथ। हर स्मार्टफोन का एक अपना एप्लीकेशन होता है, तो वो एप्लीकेशन स्मार्टफोन से कनेक्ट कैसे होता है? यूजिंग ब्लूटूथ ओनली। तभी हमारे एप्लीकेशन पे इंसाइट मिल पाता हो कि इतने स्टेप्स हुए, इतने हुए, और बाकी जितने भी एनालिटिक्स उस पर दिखाते हैं उस पर हम लोग परफॉर्म करते हैं। So coming to the next point, what are the, everything have the two sides, pros and cons. So if you are talking about pros, the first one is easy to use, बहुत easy है, inbuilt आता है, simply connect, authenticate, start sharing the things. Universal compatibility means laptop to laptop, laptop to phone, laptop to headphone, laptop to earphones, then again phone to earphones, phone to headphones and all. So different PNC you can use, and energy efficient, बहुत low power consuming होता है। लिमिटेशंस क्या है? तो शॉर्ट रेंज होता है, 10 to 30 मिनट्स, आपको मैंने पहले ही बताया था, रेंज में रहना होता है। दूसरा हो गया स्लो कंपेयर टू वाईफाई, वाईफाई के कंपेरिजन में ये थोड़ा स्लो होता है। और लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शन, सो हम लोग एक साथ बहुत मल्टीपल कनेक्शन नहीं कर सकते, एक लिमिट होता है, उसके पार वो कनेक्ट नहीं होगा। So coming to next, what next in the Bluetooth pipeline? So talking about Bluetooth low energy BLE for IoT. So IoT devices के लिए हम लोग और लो एनर्जी Bluetooth डेवलप होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, जैसे आर्डिनो होता है, ये सब चीज़ें होती है कनेक्ट करने के लिए। दूसरा होता है फास्टर स्पीड। सो आजकल ब्लूटूथ 5.3 5.4 न्यू वर्जन्स आते हैं, सो वो और फास्ट स्पीड होते जा रहा है। जो हम लोग का प्रॉब्लम है लो स्पीड देन वाईफाई, तो वो इंक्रीज होते जा रहा है हर न्यू फ्रिक्वेंसी के साथ, हर न्यू वर्जन अपग्रेड के साथ। अगला है कि स्मार्ट होम्स एंड हेल्थ डिवाइसेस। हेल्थ डिवाइसेस वही आपका फिटनेस बैंड हो गया, ये सब हो गया। और स्मार्ट होम्स में ऐसे हम लोग देख रहे हैं आजकल यहाँ तक इलेक्ट्रिक बल्ब भी ब्लूटूथ वाले आते हैं, जिससे हम लोग कॉपरेट करके कलर चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक बजा सकते हैं, ये सब चीज़ें। और सीमलेस मल्टी डिवाइसेस कनेक्शन, नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। So wrapping up now, so we talked about Bluetooth, make the devices talk without the wire. It's very simple, secure and energy efficient. From headphone to IoT, it's everything. Every day we use Bluetooth. Either we are connecting our headphone, earphones, smartwatches and all. So if we wrap up, so it's Bluetooth is a wireless communication way which works on 2.4 gigahertz radio wave, and it's very easy to use the Bluetooth. Simply switch on the Bluetooth, search for device, authenticate using PIN and password, connect, and start sharing anything. So coming at the last, I hope you would have understood this topic. So thank you. And the tip for the day again is please like, share, and subscribe. Thank you so much.